हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 इससे पहले वाली वीडियो में स्टार्ट कर चुके थे और उसमें कुछ इंट्रोडक्शन भी ले चुके थे और वहां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो बच्चों, दो कंडीशंस आपको दे रखी है, मतलब दो स्थितियां आपको दे रखी है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब एक पार्क था बच्चों। अब उस पार्क में क्या लगाना है बच्चों, स्लाइड लगाना था, मतलब फिसलन पट्टी जिसपे स्लिप करते हैं बच्चे, वो आपको वहां लगाना था। अब दो तरीके से लगाई गई बच्चों को, एक तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए लगाई गई और एक लगाई गई बड़े बच्चों के लिए। तो अपन पहले बात करते हैं 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए उसने क्या कहा है बच्चों, कि जो स्लाइड लगाई गई थी, जो फिसलन पट्टी लगाई गई थी, उसकी ऊंचाई जो है ग्राउंड से वो कितनी होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने ये ग्राउंड बना लिया, ठीक है। अब यहां से बच्चों आपको फिसलन पट्टी को, जो स्लाइड थी, उसको सिर्फ 1.5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाना है, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, स्लाइड लगा देना है, मतलब फिसलन पट्टी आपको लगा देना है। ये आपने फिसलन पट्टी यहां लगा दी। अब क्या कहा है बच्चों आपसे, कि ये जो स्लाइड है ना, मतलब फिसलन पट्टी, वो इस ग्राउंड के साथ एक एंगल बनाएगी, मतलब कोण बनाएगी। वो कितना है, 30 डिग्री। तो यहां लिखेंगे आप 30 डिग्री, ठीक है। अब आपसे कहा है कि ये जो स्लाइड थी, इसकी क्या लंबाई होगी वो आपको बताना है, मतलब ये आपको निकालना है बच्चों। तो देखो, इसका सबसे पहले आप नामकरण करिए। यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे और यहाँ सी लिखेंगे। अब आपको पता है, जब भी कोई भी चीज खड़ी रहती है तो वो 90 डिग्री बनाती है। अब सीधा सा है, एक लोता ट्राइंगल है, तो एक लोता ट्राइंगल जब भी आ जाए तो जिसको आपको निकालना है उसको ऊपर रख दो। मुझे निकालना है बच्चों एसी को, तो मैं एसी को ऊपर रखूंगा। तो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एसी को आप ऊपर रखेंगे और इस चीज को आप नीचे रखेंगे, एबी को, ठीक है। अब चेक करो ये दोनों है क्या। तो आपको पता है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिसे बोलते हैं लंब, और 90 के सामने हमेशा होता है हाइपोटेनियस, जिसे बोलते हैं आप कर्ण, ठीक है। अब देखो, आपने एसी को ऊपर रखा है, मतलब इस चीज को आपने ऊपर रखा है, और एबी को नीचे, मतलब इसको नीचे रखा है। तो आप देखो, यहाँ पर हाइपोटेनियस आ रहा है और यहाँ परपेंडिकुलर आ रहा है। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो रहा है। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, देखो ये रहा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं कर्ण बटा लंब। ये क्या बन रहा है, आप देख सकते हो, ये बन रहा है कोसेक। तो यहाँ बच्चों क्या बन रहा है, आपके कोसेक बन जाएगा। तो यहाँ कोसेक लिख देंगे और जो एंगल दे रखा है उसको यहाँ रख देंगे। अब देखो, एसी आपको पता करना है, तो एसी एज इट इज। एबी आपको पता है कितना है, 1.5, तो यहाँ 1.5 आ जाएगा। अब देखो, फिर से कोसेक आ चुका है। अब यहाँ देखो, कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो आप साइन 30 को सोचो, साइन 30 होता है 1/2। उल्टा कर दो बच्चों इसका, तो उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा। 1 नीचे लिखते नहीं है, तो ओनली 2 रह जाएगा। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। अब इसको क्या करना है, 1.5 को आपको उधर की तरफ ले जाना है, और उधर जाते क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा बच्चों, और पॉइंट 1 के बाद लगा देना। अब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो सिर्फ आपके पास 3 बचा रह जाएगा, और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। या मीटर लगा देना, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये हुई आपके पास 5 साल से छोटे बच्चों की कहानी। अब बड़े बच्चों की कहानी भी सुन लो बच्चों। तो बड़े बच्चों के लिए देखो क्या कहा है, जो हाइट है ना उसको 3 मीटर तक ले जाने के लिए बोला है, और जो एंगल है उसे 60 डिग्री कर देना है, बस इतना सा बोला है। तो यहाँ पर देखो, इसको आपको 3 मीटर ऊंचा ले जाना है और एंगल सिर्फ 60 डिग्री करना है, और इस कंडीशन में भी आपको इसकी ही लंबाई निकालना है। तो सीधी सी बात है, यही चीज लगेगी, बस यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, ये भी बदलेगा, ये भी क्या होगा, बदलेगा। एसी तो एज इट इज। ए भी अब कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। अब कोसेक 60 की बात करते हैं, तो कोसेक अभी बताया था साइन का उल्टा होता है। तो साइन 60 को सोचो ना भाई, तो साइन 60 होता है √3/2। इसका उल्टा कर दो तो 2/√3 होगा। आपके पास क्या होगा बच्चों, 2/√3, ये आपके पास हो जाएगा। अब आपको करना क्या है बच्चों, एसी को निकालना है। तो ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और अपॉन में √3। देखो नीचे रूट आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा,
और हटाने के लिए आपको बता रखा है बच्चों मैंने, जो भी नीचे नंबर है उसको ऊपर नीचे बस मल्टीप्लाई कर दो। इसे बोलते हैं आप रेशनलाइजेशन, मतलब परिमेयकरण इसे कहा जाता है। तो AC जो है आपके वो कुछ इस तरह से निकलेगा, 6 को √3 से इंटू करेंगे 6 √3 बनेगा, और √3 इंटू होंगे तो सिर्फ 3 बनेगा। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो आपके पास आएगा 2 √3 और पीछे मीटर लगा देना। ये आपका दूसरा आंसर भी आ चुका है। इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, आपको एक टावर दे रखा है, मतलब मीनार दे रखी है। तो बच्चों ये लो आप एक टावर बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहा है बच्चों, जो टावर है ना, अब उसको पहले एक ग्राउंड पे खड़ा करना पड़ेगा। अब ये टावर का जो फुट है, फुट को बोलते हैं बच्चों पाद बिंदु, मतलब उसके पांव को फुट कहा जाता है, ठीक है। अब यहां से आपको 30 मीटर की डिस्टेंस पर, मतलब 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लेना है। तो बच्चों जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट यहाँ है, जो कि यहां से यहां तक कितना मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है। अब यहां से बच्चों आपको क्या बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, मतलब उन्नयन कोण बनाना है। अब आपको पता है ये कहां बनता है, ऊपर की तरफ बनता है। तो उसने कहा है कि यहां पर जो एंगल बनेगा ना ऊपर की तरफ, वो कितना बनेगा बच्चों, 30 डिग्री बनेगा। आपसे साफ साफ बोला हुआ भी है कि जो टावर है ना उसके टॉप का, मतलब शिखर के मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। आप लैंग्वेज में पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इतना आपको दिया हुआ है और आपसे कहा है कि ये जो टावर था, मतलब मीनार था, इसकी आपको ऊंचाई निकालना है बच्चों। तो मान लेता हूं ये ऊंचाई क्या है, h है, और इसका नामकरण कर देते हैं बच्चों। ये a है, ये b है और ये c है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि ऊंचाई h है, तो बच्चों और किसी चीज को खड़ा करते तो 90 डिग्री बनाता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर वही रूल लगाएंगे, जिसको पता करना है उसको ऊपर और जो दे रखा है उसको नीचे। तो पकड़ते हैं इस ट्राइंगल को, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब बच्चों मुझे क्या करना है, AB को पता करना है, तो AB को रखेंगे ऊपर और जो दे रखा है उसको नीचे। दे क्या रखा है, BC, तो इसको नीचे रख देंगे। अब आप खुद देख सकते हो इसके सामने होता है हमेशा परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं लंब, और ये 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, मतलब कर्ण, और नीचे वाला होता है बेस, मतलब आधार, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे ऊपर रखा है और इसको नीचे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर ऊपर आ रहा है और बेस नीचे आ रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटा आधार क्या होता है बच्चों, 10 होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 10 और साथ में एंगल चिपका देंगे। एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। इसको चलो सोल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर AB को तो आपने h मान लिया है। फिर बात करते हैं BC। BC कितना है, 30, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, तो 10 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। ये 30 को बस उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देना है। तो 30 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 बनेगा और अपॉन में √3 आ जाएगा। अब देखो फिर से नीचे रूट आ रहा है, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, रेशनलाइज करते हैं, आपको पता है। तो ऊपर नीचे √3 और √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। h एज इट इज 30 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 √3 आएगा, और √3 इंटू होके 3 बन जाएगा। 3 से 30 कट जाएगा 10 बार, तो आपके पास मिलेगा 10 √3 और पीछे लगा देना मीटर। यही बच्चों आपका क्या है, आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।